जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इंडियन ज्योग्राफी क्लास चल रहा है, बहुत लेट हो गया है। मैप चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है, ज्योग्राफी भी चल रहा है, लेकिन हम क्या करें, हम थोड़े से क्लासेस वगैरह देखने के चक्कर में परेशान हैं, क्योंकि सब कुछ चलेगा टाइम टू टाइम चलेगा। परिस्थितियाँ हैं, परेशानी होती रहती है, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी क्लास चलेगा, ठीक है। हम जो है आप लोगों को हिमालय पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं? हिमालय। हमने पढ़ा दिया है कैसे इसका उद्भव हुआ। हमने कोबर का भूसैनाती सिद्धांत दे दिया आपको, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बता दिया कि कैसे जो है हिमालय आपका बना, और आज तक हिमालय का निर्माण हो ही रहा है। यह एक नवीन बलित पर्वत है, यानी दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, इस हिमालय का निर्माण होता ही जा रहा है, ठीक है। ये है लगभग 12-13 करोड़ वर्ष पुराना, उसके बावजूद भी इसे कहा जाता है नवीन, नया, वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत इसे बोला जाता है, ठीक है। तो हमने जो है आपको हिमालय जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो हमने बताया था आपको कि हिमालय के कितने भाग हैं। हिमालय के 4 भाग हैं, ठीक है। कौन कौन से? ट्रांस है, ट्रांस वृहद, ट्रांस वृहद, मध्य और शिवालिक, ठीक है। ये 4 जो है हिमालय के पार्ट हैं, ठीक। अब इस ट्रांस के हमने 4 पार्ट बताए थे। इस ट्रांस के भी काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। हमने ट्रांस हिमालय को भी 4 पार्ट में बांटा था, हमने हिमालय को भी 4 पार्ट में बांटा था। ट्रांस हिमालय के भी 4 भाग हैं। कौन कौन से? काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, ठीक है। इस ट्रांस हिमालय से जो काराकोरम श्रेणी निकली है, अच्छा, ट्रांस हिमालय कहते किसे हैं? ट्रांस का मतलब होता है उस पार का हिमालय, ठीक है। जो बृहद हिमालय के बाद जो हिमालय नहीं दिखता है, हम उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। बृहद हिमालय के बाद देखिए, यहाँ पे देखिए बृहद हिमालय है, ठीक है। उसके पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां हैं। तो इस बृहद हिमालय के इस पार जो है हिमालय नहीं दिखता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं उसे? हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। अब उस ट्रांस हिमालय के 4 पार्ट हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम में हमने आपको बताया था, काराकोरम पर्वत श्रेणी में पर्वत चोटियां हैं, K2 गार्डियन आस्टीन और K4 गैसर ब्रूम, इसकी 2 पर्वत चोटियां हैं। इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है आपके ग्लेशियर, जिसको आप कहते हैं इस पर ग्लेशियर, बल्टोरा ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। किस पे स्थित है? इसी काराकोरम पर स्थित है, ठीक। इसको हमने बताया था। फिर लद्दाख हमने बताया था। लद्दाख की सबसे ऊंची खड़ी ढाल वाली जो चोटी है, इसका नाम है राकापोसी। क्या नाम है? राकापोसी है, ठीक है। लद्दाख और काराकोरम के बीच हमने बताया था कि लद्दाख का पठार है, ठीक है। क्या है? लद्दाख का पठार, यह शीत पठार है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जो शीत का पठार है, कौन सा है? लद्दाख का पठार है, ठीक है। किसके किसके बीच में है? काराकोरम और लद्दाख के बीच में है, ठीक है। जास्कर और पीर पंजाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो हम इसके बारे में नहीं बताए थे। इन सभी को हमने विस्तार में पढ़ाया है, ठीक। उसके बाद जो है बृहद हिमालय हम पढ़ाए थे, ठीक है। बृहद हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। कितना है? 6100 मीटर, यानी औसत ऊंचाई इसकी है। इस पे जो है विश्व के लगभग 10 पर्वत चोटियां जो हैं इसी पर स्थित है। विश्व की जो सर्वाधिक 10 ऊंची चोटियां हैं ना विश्व की, वो किस पे स्थित है? बृहद हिमालय पर स्थित है। हमने उनके नाम भी बताए थे, हमने उनके सीरीज भी बताया था कि पूर्व से पश्चिम कौन सा है और पश्चिम से पूर्व कौन सा है। नागा से लेके नामचा बरवा तक, नामचा बरवा से लेके नागा तक, उसी में माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। उससे जो है कई नामों से लोग जानते भी हैं, ठीक। जिसे नेपाल के लोग उसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं, कोई चोमोलुंगमा के नाम से जानता है, ठीक है। हम लोग उसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये सब जो चीजें हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने हिमालय पूरा विस्तार से आपको बता दिया। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन सबों का विस्तार यहाँ तक है। लेकिन भारत के पूर्व में, भारत के पूर्वी वाले भाग में जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, भारत का पूर्वोत्तर वाला भाग है, ये वाला जो पार्ट है, ये इधर भी क्या है? पहाड़ियां हैं। इधर भी क्या है? पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों का निर्माण जो है इंडो और बर्मा प्लेट के टकराने से हुआ है। इंडो और बर्मा प्लेट के टकराने से हुआ है। देखिए, किसी पहाड़ी का उद्भव जो है पृथ्वी के टकराने से ही हुआ है, या तो टूटने से हुआ है, ठीक है। या तो पृथ्वी टूटी है, वहां से ज्वालामुखी निकला है, ठीक है, तब हुआ है, नहीं तो पृथ्वी के टकराने से वहां से दलदल उठा है,
तब हुआ है। आप ये सीखेंगे कोबर के भूसंहति सिद्धांत में और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में, जो मेरा पहला क्लास है उसमें हम आपको बताएं कि कैसे उसका निर्माण होता है। ठीक है, अब इधर का जो रेंज है, आप अगर मैप खोलेंगे तो मैप जब आप खोलेंगे तो उसमें जो है पूर्वोत्तर भारत का देखेंगे। जब आप पूर्वोत्तर भारत का देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में ये वाला जो रेंज है, ये वाला तो रेंज तो हिमालय का है, क्योंकि यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक देखिए ये वाला पूर्वोत्तर भारत है। ठीक है, क्या है ये वाला तो पूर्वोत्तर भारत है। ठीक है, तो उसी पूर्वोत्तर भारत का जो बड़ा भाग है हमने उठा लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, मिरी, अभोर, मिसमी, ये जो पहाड़ियां हैं इस वाले वो हिमालय वाले में आ जाती हैं। ठीक है, किसमें आती है? मेरी, अभोर, मिसमी। ठीक है, वो किसमें आ जाती है? अरुणाचल प्रदेश वाले में और हिमालय वाले में और शिवालिक वाले पार्ट में आ जाती है। ठीक, तो इसका जो विस्तार हमने हिमालय में पढ़ा दिया है, लेकिन इधर वाला जो रेंज है ये वाला, ठीक है, ये इसे हम कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियां। अब इन सभी चीजों से आपको कंफ्यूजन होगा कि उत्तर प्रदेश में भी एक पूर्वांचल है। ठीक है, जिसमें आपका बलिया, मऊ, गाजीपुर, बनारस, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, ये सब जो जिले हैं पूर्वांचल में आते हैं। ठीक, तो जो पूर्वांचल है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपसे कभी पूछे कि पूर्वांचल की पहाड़ियां कहाँ स्थित है तो मार देंगे तुरंत उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पहाड़ी है? किधर है? गाजीपुर में कहीं पहाड़ी कि बनारस में कहीं पहाड़ी है कि आपके मऊ में है कि बलिया में है? कहाँ पहाड़ी है? कहीं पहाड़ी नहीं है। ठीक है, जो पूर्वांचल की पहाड़ी है कहाँ है? वो असम वाले पार्ट में है। असम में है, आपका नागालैंड में है, मणिपुर में है, मिजोरम में है। ठीक है, अब इन पहाड़ियों को जब क्या है, कुछ नाम दिया गया है। ठीक है, इन पहाड़ियों का जो है कुछ नाम दिया गया है। ठीक है, जब इन पहाड़ियों का निर्माण हो रहा था तो इंडो और बर्मा प्लेट, जब प्लेट पढ़ाया जाएगा, वर्ल्ड मैप जब आपको पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा प्लेटें हैं। ठीक है, 7 बड़ी प्लेटें हैं और अन्य छोटी छोटी प्लेटें हैं। ठीक है, तो प्लेट पढ़ाया जाएगा कि प्लेटों के टकराने से कैसे ये बना। ठीक है, तो ये जो प्लेट है, ये जो बना है, ये बना है इंडो और बर्मा प्लेट के टकराने से। किसके टकराने से बना है? इंडो और बर्मा प्लेट के टकराने से इसका निर्माण हुआ है। इसी के टकराने से इधर जो है, इधर एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसे हम लोग कहते हैं अराकान योमा। क्या कहते हैं? अराकान योमा। ये जो है भारत और म्यांमार के बीच बॉर्डर का काम करती है। किसका काम करती है? भारत और म्यांमार के बीच। कौन सी पर्वत चोटी? ये जो है, कौन सी पर्वत श्रेणी जो है? अराकान योमा। ये यहाँ पे है, ऊपर वाले में नहीं है, ये यहाँ पे निचले वाले पार्ट में है। ठीक है, अराकान योमा ये इसी से बना हुआ है। इंडो और बर्मा प्लेट के टकराने से ही इसका निर्माण हुआ है। अब बार बार कहेंगे कि टकराने से कैसे निर्माण हुआ, तो हम कह रहे हैं कि जाके हमारा पहला क्लास देख लीजिए कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और कोबर के भूसंहति के सिद्धांत से कैसे इस पर्वत का निर्माण हुआ, कैसे पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नहीं करेंगे कि नहीं, यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, हर जगह बताते फिर हम आप लोगों को। आप एक जगह देखिए ना कि प्लेटों के टकराने से कैसे बन रहा है। और कोबर का भूसंहति सिद्धांत क्या है? प्लेट का विवर्तनिक सिद्धांत हैरियस ने दिया, कोबर का भूसंहति सिद्धांत अलग है कि भूमि के धंसने से जो है इसका निर्माण हुआ है। जब भूमि धसी तो उसके कुछ भाग पास में आए जो उठे ऊपर की तरफ। अब प्लेट का सिद्धांत है कि प्लेट टकराए और जो दलदल भाग था वो ऊपर उठा। ठीक है, तो यहाँ भी जो है ये जो पहाड़ियां बनी है, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, बराइल रेंज, ठीक है, त्रिपुरा रेंज में है, ये पटकाई बूम रेंज जो है, ये सब जो रेंज बना है किससे बना है? इंडो प्लेट और बर्मा प्लेट के टकराने से इस पहाड़ी का निर्माण हुआ है। इसी पे जो है एक बना है आपका अराकान योमा। ठीक है, तो अराकान योमा जो है भारत और म्यांमार के बीच बॉर्डर का काम करता है। आप अगर मैप खोलेंगे, हम आपको कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत का जब आप मैप खोलेंगे और फिजिकल मतलब भौतिक, जहाँ पे पर्वत, पहाड़, नदियां, झील, झरना दिया हो, उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल मैप। जब आप उसे ओपन करेंगे तो और खोलेंगे पूर्वोत्तर भारत का राज्य। ठीक है, नहीं समझ में नहीं आ रहा होगा, हमको पता है। देखो ये दिख रहा है ना, ये जो है मेरा फट गया है तो मजा नहीं लेना है। ठीक है, ये जो है पूर्वोत्तर भारत है। अब हम इसी से पढ़े 2016 से इसे पढ़ रहे हैं, 8 साल हो गया। ठीक है, तो ये फटेगा नहीं, जिंदगी भर यही थोड़ा रहेगा। पत्नी देख रहे हैं 2 साल में भाग जा रही तो फट गया, तो कौन सा बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, अरे नताशा भागी नहीं गई 2 साल रखे, 2-3 साल। ठीक, ये तो बेचारा कापी है, पेज बना है, इंसान बदल जा रहे हैं, इसका क्या है। ठीक है, तो फट ही जाएगा। तो समझ में आया ये? तो ये वाला जो है, ये वाला जो आप मैप खोलेंगे तो ये चीज आपको दिखेगा, तो वहां आप आएंगे तो कहेंगे पूर्वांचल की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो बताएंगे कि भैया असम, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा में जो है कौन सी पहाड़ी स्थित है? आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियां स्थित है। ठीक है, यहाँ पे स्थित है पूर्वांचल की पहाड़ियां। अब उन पूर्वांचल की पहाड़ियों में कौन कौन सी पहाड़ी आती है? देखिए, पूर्वांचल की पहाड़ी में सबसे पहले पहाड़ी आती है पटकाई रेंज, पटकाई बूम रेंज। देखिए दिया होगा, आप फिजिकल मैप जो आपको दिखाए, आप अपना मैप खोलिए, हमारे मैप में उसका जो है 16वां
पेज नंबर 16वां, अगर आप स्टूडेंट एटलस लेंगे तो उसमें जो है पेज 16वां है। ठीक है, जब आप खोलेंगे तो वहां पे दिया है पटकाई बूम, उसको हाईलाइट करेंगे, पटकाई बूम। ठीक है, किसमें आएगा? पूर्वांचल की पहाड़ी में। ठीक है, नागा हिल्स, नागा हिल्स। ठीक है, नागा हिल्स दिया होगा, देखेंगे उसमें तो लिखा होगा, देखिए नागा हिल्स लिखा होगा। ठीक, बराइल रेंज, बराइल रेंज। ठीक है, कौन सी है? बराइल रेंज। ठीक है, बराइल रेंज। ठीक, उसके बाद है मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स कौन सा है? मणिपुर हिल्स है। कौन सा है? मणिपुर हिल्स है। ठीक है, मिजो हिल्स, मिजो हिल्स। ठीक है, मिजो हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, बराइल रेंज, नागा हिल्स, पटकाई बूम, पटकाई बूम, नागा हिल्स, बराइल रेंज, मणिपुर रेंज, मिजो हिल्स। इन सभी पहाड़ियों को मिला के कौन सी पहाड़ी बनती है? पूर्वांचल की पहाड़ी बनती है। कौन सी पहाड़ी बनती है? पूर्वांचल की पहाड़ी बनती है। ठीक है, समझ आया? कौन सी पहाड़ी बनती है? पूर्वांचल की पहाड़ी बनती है। इन्हीं के जस्ट बगल में कौन सी पर्वत श्रेणी है जिसे हम कहते हैं अराकान योमा, अराकान योमा। कौन सा पहाड़ी कहते हैं? अराकान योमा। ठीक है, अब यहाँ परेशान नहीं होना, हम जब आपको मणिपुर पढ़ाएंगे, असम पढ़ाएंगे, जब अलग अलग स्टेट पढ़ाएंगे तो हम उसमें बताएंगे कि इन पहाड़ियों से क्या मतलब है, इन पहाड़ियों से हमें क्या मिलता है। ठीक है, समझा गया? तो आप अभी फिलहाल के लिए क्या देखेंगे? पूर्वांचल की पहाड़ियां। ठीक है, बराइल रेंज, नागा हिल्स, पटकाई रेंज, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये सब क्या है? पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। ठीक है, आप पूर्वांचल एक यहाँ पे है तो उसको नहीं कहना है। ठीक है, ये है पूर्वांचल की पहाड़ी। ठीक है, किससे बनी है? इंडो और बर्मा प्लेट के टकराने से बना है। किसके टकराने से बना है? इंडो और बर्मा प्लेट के टकराने से बना है। समझ में आया? पूर्वांचल की पहाड़ियां कहाँ हैं? आज तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का नाम सुन के आप लोगों को लगे कि पूर्वांचल की पहाड़ी यहाँ पे है। ठीक है, पूर्वांचल पहाड़ी में कौन कौन सी रेंज आती है? बराइल रेंज, नागा हिल्स, पटकाई बूम। ठीक है, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। ठीक है, ये जो किसमें आती हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियों में आती हैं। ठीक, आप देखिए यहाँ पे कुछ रेंज है। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया मेघालय में है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया हाईलाइट करिए, गारो खासी जयंतिया। देखिए लिखा होगा गारो खासी जयंतिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे है गारो, यहाँ पे है खासी, ये जयंतिया। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये तीनों जो पहाड़ियां हैं। ठीक है, ये मेघालय के पठार में है। ठीक है, मेघालय के पठार पर। ठीक है, ये मेघालय के पठार पर है। ठीक है, और ये सब जो है मिजो हिल्स, मणिपुर, बराइल रेंज, नागा हिल्स, पटकाई बूम किसमें आती हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियों में आती हैं। किसमें आती हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियों में आती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चीज समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, कौन सा है? गारो है, खासी है, जयंतिया है। कौन सा है? गारो है, खासी है और जयंतिया है। ठीक है, अब जो गारो, खासी, जयंतिया है ना, ये सब जनजातियों के नाम पे इस पहाड़ी का नाम रखा गया है। इन्हीं पहाड़ियों पे है जो सर्वाधिक जनजातियां रहती है, उन्हीं के नाम पे इन पहाड़ियों का नाम रख दिया गया है। जैसे नागा हिल्स है। ठीक है, ये मिजो हिल्स है, मणिपुर हिल्स है, नागा हिल्स है। तो कहीं कहीं जो है जनजातियों के नाम पे, जैसे नागा जनजाति है, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे जो इन पहाड़ियों का नाम रख दिया गया है। ठीक है, समझा गया? तो पूर्वांचल पहाड़ी कहाँ पे है? असम वगैरह में है, मणिपुर में है, नागालैंड में है, मिजोरम में है। ठीक है, ये जो है मेघालय के पठार में कौन सा स्थित है? गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया है। ठीक है, गारो। अब इन सबों में इसकी सबसे जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है, इन सबों में पूर्वांचल की पहाड़ी में जिसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है सारामती, सारामती, सारामती है। उसकी जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है कौन सी है? सारामती है। पूर्वांचल की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? सारामती है। ठीक है, कौन सी है? सारामती है। ठीक है, समझा गया? समझ में आया? ठीक है, समझा गया? अब जो है आपको हमने ये सभी पहाड़ियों को बता दिया। ठीक है, अब हम आएंगे, जब हम आपको पढ़ाना स्टार्ट किए थे, ठीक है, जब हम आपको पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो हम बताए थे कि भारत में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, जैसे ये भारत का नक्शा है। ठीक है, कुछ अच्छा बन गया शायद। ठीक, शायद अच्छा बना है। हमने पहली बार जो है अच्छा नक्शा बनाया है भारत का। ठीक है, जब हम आपको पढ़ाना स्टार्ट किए थे तब हम आपको बताए थे कि हमें क्या क्या पढ़ना है।
ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इसका रंग बदल दें, इसका रंग बदल देते हैं भाई, सॉरी भाई पूरा हो जाओ ना जी। कत्तों से काट दे रहा है जी, काटना नहीं है, ठीक है, रंग नहीं बदलना है। ठीक है, ये भारत का नक्शा है। ठीक, जब हम आपको पढ़ना ही करते थे इंडियन ज्योग्राफी, तो हमको बताए थे कि देखिए हमें पढ़ना क्या इसमें, ठीक है, हमें सबसे पहले पढ़ना था उत्तर भारत का विशाल हिमालय। क्या पढ़ना था, उत्तर भारत का विशाल हिमालय। ठीक है, क्या पढ़ना था, उत्तर भारत का विशाल हिमालय। ठीक, हमने इसमें 4-5 चीजें को पहले बताया था। उत्तर भारत का विशाल हिमालय, ये हमने बताया था आपको कि हमें तो पढ़ना है 4-5 प्रकार भारत में। हिमालय लिखिए क्या, हिम आयल। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल हिमालय। ठीक है, हमने आपको पढ़ा दिया उत्तर भारत का विशाल हिमालय। अब उत्तर भारत विशाल हिमालय हमने क्या पढ़ाया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। कौन कौन सी हिमालय हमने पढ़ाया है आपको, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। हमने आपको क्या किया, ये पढ़ा दिया है। गर्मी लग रही है क्या, नहीं जी गर्मी नहीं है, अक्सर ये क्या होता है ना, गर्मी वगैरह लगती रहती है। ठीक है, तो ये जो है उत्तर भारत का विशाल हिमालय है। ठीक है, हमने आपको ये पढ़ा दिया है। ठीक है, पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, विस्तार तरीके से हमने आपको इसको पढ़ा दिया कि ट्रांस हिमालय क्या है, कैसे बना, बृहद हिमालय क्या है, उसको कौन कौन सी पर्वत चोटियां स्थित है, शिवालिक क्या है, मध्य क्या, हमने आपको ये पढ़ा दिया है। ठीक है, अब हमें आगे पढ़ाना है आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब इस विशाल मैदान का मतलब ये नहीं है कि नहीं अब वहां पे खेतियां होती होगी। ठीक है, समतल एरिया जहां पे है, अब वहां पे ऊसर रहे, बंजर रहे, दलदल रहे, लेकिन प्लेन हो, क्या हो, प्लेन हो, समतल हो। ठीक है, तो इतना जो एरिया है भारत का, इतना जो एरिया है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक समतल के रूप में आता है। ठीक है, किसके रूप में आता है, समतल के रूप में आता है, जिसे हम कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्या कहते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब जो है हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमने जब आपको बताया था कि कितने चीजों को पढ़ना है, तो पहला पढ़ना था उत्तर भारत का विशाल हिमालय, फिर पढ़ना उत्तर भारत का विशाल मैदान, फिर तीसरा पढ़ना है दक्षिण भारत का पठार, दक्षिण भारत का पठार। ठीक है, चौथा पढ़ना था हमें भारत के तटीय, भारत के तट एवं द्वीप। ठीक है, भारत के तट एवं द्वीप। अब इसे जो है कई लोग कहते हैं भारत के तटीय राज्य, इसको अलग कर देंगे, एवं द्वीपीय राज्य। 5 लोग कर देंगे। ठीक, और जो है एक कह देंगे भारत में थार मरुस्थल। ठीक है, भारत का मरुस्थलीय प्रदेश, कौन सा प्रदेश होगा, मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, कौन सा प्रदेश होगा, मरुस्थलीय प्रदेश। अब कई लोग विस्तार में बताएंगे 6 को पढ़ना है, 5 को पढ़ना है। अरे भैया 5 को 4 को पढ़ना है, कौन कौन सा, आप ये बताइए। जो मरुस्थल वाला है कहीं ना कहीं समतल में आ जाएगा, लेकिन देखिए उसकी जो आइडेंटिटी है वो तो अलग है तो अलग। लेकिन अब जो हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक, अब उसे समतल में पढ़ेंगे ना, यहाँ पे राजस्थान आके किसी में हम पढ़ लेंगे उसको। लेकिन हमें क्या करना है कि हम जब तक उसको विस्तारित नहीं करेंगे, जब तक आपको हम विस्तार में नहीं बनाएंगे, उसको विस्तारित नहीं करेंगे, आपको हम क्लास में से लंबा लेंगे, इसे दर लेंगे ना। तो हमने जो है आपको उत्तर भारत का जो विशाल हिमालय हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, क्या पढ़ना है, उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ना है। ठीक है, अब उत्तर भारत के विशाल मैदान में आएंगे, टॉपिक है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक, भारत का नक्शा छोटा सा बना देते हैं, प्यारा सा भारत मेरा।
कुछ ज़्यादा बड़ा बना है क्या? ठीक है, टेढ़ा हो गया ना, ठीक, जाने दीजिए, नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम बनाएंगे नहीं, हम मैप ला देंगे तुरंत। हमारे पास हर सिस्टम है, ऐसा थोड़ा कि हम इसी तरह बैठे हैं। देखिए, इसको हमको फिजिकल में लाना चाहिए। देखिए, ये है, तो दिख रहा होगा, अच्छे से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। अभी हमने आपको पढ़ाया कि गमछा जो है हम लोगों का पहचान है। ठीक है, इसी गमछे से हम लोग, गमछा बांध के हम लोग पहले घूमते थे गले वगैरह में। जब हम लोग इंटर वगैरह में पढ़ते थे, सिर्फ गमछुआ तो हम लोग के साथ रहता था। हम लोगों को भोजपुरी में एक गाना है, तुमको क्या लगता है कि इसी गमछुआ से हम गवार लगते हैं? नहीं। ठीक है, तुम्हारे देखने में गमछा से गवार लगते हैं, भोजपुरी का एक गाना है। ठीक है, हम इसी में रंगदार लगते हैं, ऐसा गाना गाया गया है, कोई गाया है भोजपुरी का सिंगर बेचारा। हम लोगों का जो थोड़ा सा कद ऊंचा किया भोजपुरी में, गमछा जो हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आइए, हमने अभी क्या पढ़ा? हिमालय, उत्तर भारत का विशाल हिमालय पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल हिमालय हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने कहा कि उत्तरी मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, अब इसमें दिख नहीं रहा होगा, आप कहेंगे पता नहीं क्या बना रहे हैं। लीजिए देखिए, ये है आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब इसी को पढ़ना कि ये बना कैसे। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ना है कि ये जो है बना कैसे है। ठीक है भैया, बना कैसे, आइए देख लेते हैं। हमने आपको हिमालय पढ़ाया, क्या पढ़ाया? हिमालय। हमने आपको पोलर का भूसंरचना सिद्धांत पढ़ाया, हमने आपको प्लेट विवर्तन सिद्धांत पढ़ाया। तो हमने बताया कि आज भी हम लोगों का जो पर्वत श्रेणी है, ये वाला है, कैसा है? नवीन है, नया है। ठीक है, जब नवीन है, नया है, तो कहीं ना कहीं गिरेगा। आप देखते हैं उत्तराखंड में जब बहुत तब घसक जाता है। अभी हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई थी, अगले साल 2023 में अक्टूबर वगैरह में बारिश हो रही थी, खूब बाढ़ आया था। और हिमाचल प्रदेश में जो है एक गाड़ी जो है एक पत्थर से जो है दब गई थी, और रेड कलर की गाड़ी थी, वो जो है दब के तुरंत उसमें सब लोग मर गए। ठीक है, तो आज भी जिस नवीन पर्वतमाला को हम लोग कहते हैं अभी ये बन रहा है, ठीक है, तो है क्या? वो पर्वत। और हमारे यहाँ नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? पर्वतों से निकलती हैं। ठीक है, कहाँ से निकलती हैं? पर्वतों से। ठीक, अभी जो है पर्वत है। ठीक है, क्या है? पर्वत। अब है हमारे भारत में जो सर्वाधिक नदियाँ निकलती हैं, कहाँ से निकल रही हैं? इन्हीं पर्वतों से निकल रही हैं। ठीक है, पर्वत से निकल रही हैं। अब जब पर्वत से निकल रही हैं, और ये जो हमारा हिमालय है अभी नवीन है। क्या है? नवीन है, नया है। जैसे गांव में देखे हैं, जब खेत में पानी जाता है, खेत में पानी जाता है नाली वगैरह से, ठीक है, तो अब जो है कि अगर मान के चलिए ऊंचाई से जा रहा है, अब ऊंचाई से ढलान की तरफ जाएगा, तो उसको खनते 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 मट्टी को ले जाता है, जहाँ पे समतल आता रहता है वहां पे जाकर उसको पटक देता है, वहीं पर रुक जाता है वो। ठीक है, तो वो एक प्रकार से समतल टाइप में बनता जाता है। ठीक है, उसी तरह जब ये हमारा हिमालय बना ना, जब हमारा हिमालय बना था, ठीक है, और इधर से जब ये टकराया था जाके, तो इधर वाला भाग उठ गया था, इधर वाला जो पठार है और ये वाला भाग उठ गया था। ठीक है, इधर हिमालय भी है, वो भी उधर से उठा है। हाई वाला जो बीच में देख रहे हैं, ये वाला पार्ट ये उठा है। हाई बीचवा में समतल है, बीचवा में खाई, क्या है? बीचवा में जैसे ये ऐसे है। ठीक है, अब ये वाला जो भाग है, मान के चलिए, अब ये वाला जो मेरा हाथ दिख रहा है, ठीक, ये हिमालय है। ठीक, अब इधर से जो नदियाँ आई, नदियाँ जो इधर से आई, इधर आई, ठीक, और ये वाला जो पार्ट है जो आप इधर से यहाँ इसको देख रहे हैं, ये ऐसे है। ठीक है, अब ऐसे है और ऐसे है। ठीक, अब इधरियों की नदी इधर आएगी, इधरियों की नदी इधर आएगी। भाई बीचवा में क्या है? समतल दिख रहा है कि नहीं? बीचवा में समतल दिख रहा है ना? ठीक, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला उठा हुआ है और ये भी हल्का उठा हुआ है। देखिए, जितना इसको उठाया उसको इतना नहीं उठाया हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो ऊंचाई है ना इधर से, हल्का सा ऊंचाई। तो नदी किधर आएगी? इसी साइड खाल में आएगी।
आएगी। जब ये टकराया था इसका निर्माण हुआ था, इसका भी हल्का निर्माण हुआ था, तो बीचों में खाली लग गया। जब खाली लग गया तो नदी आई। क्या हुआ? अब भाई नदी आएगी ही आएगी, क्योंकि इधर से जो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदियां आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उधर से ही ऊपर से ही नदी आएगी। ठीक है, जब ये नदियां यहाँ से चली, जब हिमालय से ये नदी चली थी, ठीक है, जब हिमालय से ये नदी चली, ठीक है, तो आज हम कहते हैं कि हमारा हिमालय जो है नवीन है। तो जब हिमालय से हमारी नदी चलती है उसका वेग बहुत तेज रहता है। क्या रहता है? बहुत तेज रहता है उसका वेग। ठीक, इतना तेज रहता है। अभी तो आप गंगा नदी में चले जाएंगे, कहीं भी गंगा नदी में जहाँ पर प्लेन है, अगर आप गंगा नदी में चले जाएंगे तो बहा के लेके चली जाएंगे। ये समतल पे गंगा नदी है। कहाँ पे है? ये समतल पे है। ठीक, अब सोचिए कि जो नदी इस पर्वत से निकल रही होगी उसका वेग कितना होगा, कितना वेग होगा। ठीक है, अभी तो ये हमारे चलिए कि ये नदी हमने निकाला और ये नदी यहाँ तक आई। ठीक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब जो नदी कहाँ से निकल रही? पर्वत से, तो उसकी शक्ति ज्यादा कहाँ होगी? पर्वत के पास होगी। यानी जब यहाँ से नदी निकली, यहाँ से, और इस साइड से नदियां निकल के गई, तो इनके पास जब ये ऊंचाई पे थी तो उनके पास शक्ति था। जब इनके पास शक्ति था तो ये पहाड़ों को काट रही थी, पहाड़ों को काट रही थी। और जब पहाड़ों को काट रही थी तो उससे पत्थर काट रही थी, मिट्टियों को काट रही थी। आज भी भूस्खलन, लैंडस्लाइड नाम सुना है? लैंडस्लाइड जिसे हम भूस्खलन कहते हैं, वो जो है नदियां जो है जब ऊपर से आती है तो मिट्टी काट के लाती है, पर्वतों को काटती है, तो कहीं ना कहीं अपने साथ बहा के लाती है मिट्टी को, उस गाद को बहा के लाती है। जब वो बहा के लाती है तो एक समय के बाद आप जब जवानी आपकी रहती है, ठीक है, खूब कूदते हैं। ठीक है, जवानी में सब आदमी बिखरा रहता है। ठीक है, तो उसको लगता है कि ना बस ये जवानी है, उसके बाद तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो जब इसमें जब यहाँ से चला था तो इसको बहुत अकड़न था। यहाँ से चली घटराते घटराते एकदम काटते पीटते पत्थर को तोड़ते मोड़ते बटोरते एकदम लेके आ रही है। यहाँ से चली तो पत्थरों को तोड़ते हुए लेके आ रही है। और हम जब मिट्टी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि मिट्टियों का निर्माण पत्थर से ही हुआ है। वो 1000 करोड़ साल पहले वो पत्थर टूटते 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 मिट्टी का निर्माण लिया। ठीक है, जब यहाँ से नदी चलती है तो इसको लगता है कि ना हमारे जैसा कोई है नहीं है, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ से जब वो चलेगी तो खूब एकदम पत्थर बटोरते लेके चलती है। तो खूब पत्थर बटोरते लेके चलेगी तो वो आती है इधर हल्का 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 हल्का। भैया जब छोटे थे तो आपकी शक्ति थोड़ा ज्यादा थी, फिर थोड़े से बड़े हुए आपकी शक्ति थोड़ी ज्यादा हुई। एक समय जैसे आप छोटे बच्चे रहते हैं तो आपको कोई भार नहीं है सर पे। हाँ, छोटे बच्चे हैं तो आपके सर पे कोई भार नहीं है, जरा और उधर खेलने चले जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं। लेकिन उम्र के हिसाब से ढलते ढलते एक उम्र ऐसी आती है कि आप नौकरी के लिए बाहर निकल जाते हैं, नौकरी के लिए बाहर निकल जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि मैडम भी आ जाती हैं, मैडम जाती उनको रोज लिपस्टिक, रोज काजल, रोज माथे पर बिंदी, रोज पता नहीं क्या क्या साड़ी वगैरह, ये सब चीज भार बढ़ता है नहीं। तो आप जो है ठहरने लगते हैं। जब तक शादी नहीं हुई रहती है खूब कूदते हैं, खूब, अरे हम वही राजा, हमारे संग क्यों नहीं थे। वही तरह नदी यहाँ से चलती है तो आकलन रहता है, लेकिन इसको समझ में आता है कि ना एक समय हमरो आ गया। और यहाँ आने के बाद ये स्लो हो जाती है। जब स्लो हो जाती है तो पत्थर को जो है नहीं उठा पाती है। यहाँ से चलती है तो खूब पत्थर को तोड़ते हुए ला रही है, क्योंकि नवीन है, अभी नया है, अभी बन रहा है, तो खूब पत्थरों को तोड़ रही है। जब पत्थरों को तोड़ के यहाँ से ला रही है तो इसको लगा कि ना हम इधर बहा के पूरा लेके चले जाएंगे, गिरा देंगे अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में। उसको पता नहीं था बीच में समतल मैदान पड़ने वाला है। ठीक है, जब लेके यहाँ से आई, आप जो है धीरे धीरे आप जैसे सीढ़ी पे चढ़ना है। अब आपके मम्मी पापा है और मैं, मेरी मम्मी पापा है, हम जितना तेज सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो हमारे मम्मी पापा भी उतना तेज सीढ़ी चढ़ पाएंगे? ना चढ़ पाएंगे। आप ही सोच लीजिए, आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसके मम्मी पापा बूढ़े हो गए होंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि जितने तेजी से वो आपके साथ भागी थी, क्या उसके मम्मी पापा भी उसके उतना तेजी से भाग जाएंगे? नहीं ना। वही चीज इसके लिए भी है कि जब यहाँ से चली थी तो खूब तेजी में चली थी, लेकिन यहाँ जब आई तो थोड़ा स्लो हो गया। तो आपस लोग स्लो हो जाते हैं। ठीक है, कहें मांगने लगती है सब कुछ, तो आपको लगता है मेरे पास पैसा नहीं है। वह चीज इसके लिए है। यह पता था कि हम यहाँ खूब भीड़ है, लेकिन यहाँ जब आई तो स्लो हो गई। अब यहाँ जब स्लो हुई तो कंकड़ पत्थर को लाके पटक दी, यहाँ पत्थर आके पटक दी। हम इसे कहते हैं भाबर प्रदेश। क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश। ठीक है, अभी हम पढ़ाएंगे मैदान, अभी ये हमारे यहाँ बना हुआ है कि क्या है भाबर प्रदेश। यानी हिमालय से जब नदियां पत्थरों को काट के लाती हैं, किसको काट के लाती हैं? पत्थरों को। गर्मी हो रहा है। ठीक है,
हमें इस गर्मी से कोई लेना नहीं, हमें पढ़ाने से मतलब है, समझ में आना चाहिए उम्र के लिहाज से चाहे जैसे। ठीक है, मैं जब अगली बार ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो कुछ दूसरा बताया था, बहुत नामली बताया था। ठीक है, ये देखिए कंकड़ पत्थर को लाके पटक दिया। ठीक है, लाके पटका, इसे क्या कहें, भाबर प्रदेश। ठीक है, क्या कहें, जैसे गिट्टी देखे आपको, गिट्टी देखे, गिट्टी गजी रहती है, तो कब बारिश हो जाए, बारिश होता है ना, तो जहां भी बारिश हुआ है और गिट्टी रखा है तो आपको दिखता है गिट्टिया के नीचे पानी रहता है, लेकिन गिट्टिया के ऊपर नहीं दिखता है पानी। आप कितना भी पानी डाल लीजिए लेकिन गिट्टिया के नीचे ही पानी रहेगा। उसी तरह जब यहाँ से नदियां चलती है, जब पथरा को आगे नहीं ले जा पाती है तो बहुत बड़ा पथरा यहीं पे आके अटक जाते हैं, तो नदियां इसके नीचे रहती है, तो नदियां यहाँ पे दिखती नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं दिखता। नदियां तो रहती है लेकिन दिखता नहीं है। ठीक है, जब दिखता नहीं है तो ये वाला जब पथरवा साइड से दिखता है, जिसमें सूर्यवंशम पिक्चर की शूटिंग हुई है। ठीक है, सूर्यवंशम पिक्चर देखेंगे आप, थाईलैंड में शूटिंग हुई थी कुछ इसका पार्ट। ठीक है, तो यहाँ जो पार्ट है, ठीक है, इसे कहेंगे भाबर प्रदेश। जहां पर नदी नहीं दिखती उसे क्या दिखता है, पत्थर दिखता है। क्या कहेंगे उसे हम, भाबर प्रदेश कहेंगे। क्या कहेंगे, भाबर प्रदेश। समझ आ रहा है चीज की नहीं, क्लियर हुआ? अरे दोनों को समझाओ तो कुछ बोलेगे वाला। ठीक है, ये भाबर प्रदेश है, जहां पर नदियां ना दिखें, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, भाबर प्रदेश। ठीक है, जहां पे कंकड़ पत्थर के नीचे नदियां दब जाए ना दिखे उसे कहते हैं भाबर प्रदेश। अब नदी हुई तो रुकेगी नहीं, नदी के पास शक्ति तो भैया है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि जब यहां से चली थी, इसका मतलब थोड़ा है कि पत्नी जी आगे तब कमाएंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। उसी के आने के बाद तो कमाना है। अरे साली जी हैं, उनकी और है, मम्मी है, उनके लिए पैसा वगैरह कमाना है, पैसा देना है, उसको कपड़ा छापा देना, साली जी को देना है। आपको कुछ करेगी कि नहीं, नदियों कुछ करेगी कि नहीं? ऐसा थोड़ा है कि नदी आई भाबर प्रदेश में आकर रुक जाएगी, उसकी अगवा नहीं जाएगी, आगे बढ़ेगी कि नहीं? तो जब यहाँ से पर्वत से नदियां चलती है, पथरा को लेके आती है तो यहाँ टका देती है, पथरा इसके आगे जा नहीं पाता है। इसके आगे जब नहीं जा पाता इसे हम कहें भाबर प्रदेश। लेकिन इसके नीचवा जो पनिया है वही तो टिका नहीं रहेगा, जब ज्यादा पानी होगा तो कहीं ना कहीं भागेगा किसी दिशा में, तो उसके आगे भागता है, उसके आगे भागता है। ठीक है, जब आगे भागता है तो ये बताइए, जब पत्थर से पत्थर टकराते हैं, पत्थर से पत्थर रगड़ता है, ठीक है, पत्थर से पत्थर टकराएगा, रगड़ाएगा, तो कहीं ना कहीं इसमें छोटा छोटा टुकड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? जब छोटा छोटा टुकड़ा बनेगा तो नदियां इसमें तो बड़का पत्थर को नहीं ले जा पाई, लेकिन जो छोटा छोटा पत्थर था उसको लेके आगे दौड़ के भाग रही है। ठीक है, यानी जब सर पे ज्यादा भार आता है तो नहीं दौड़ पाते हैं, लेकिन छोटा भार आता है तो दौड़ते हैं, भागते हैं। उसी तरह कि बड़का पत्थर को नहीं ले जा पाई, लेकिन छोटा पत्थर को ले जा रही है कि हमारा जो आते आते जो है अब छोटा पत्थर नहीं ले जा पाता है। जैसे एक समय कहे ना कि आप जब छोटे थे थोड़ा ज्यादा एनर्जी था, उससे बड़े हो गए तो थोड़ा एनर्जी हुआ, फिर एक समय आया कि कमाने लगे, एक समय आया कि बीवी आ गई, फिर एक समय आया कि बच्चे हो गए, ठीक है, उसके बाद बूढ़े हो गए। उसी तरह ईहो है, ईहो का जो है समय है। जब पर्वत से निकल रहा था खूब उफान में था, बाप रे बाप, उसकी सब किसी में सक्रिय नहीं था। तो ये जो है जो छोटा छोटा इसका टुकड़वा है, अब नदियां जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है उसकी शक्ति कम होती जा रही है। उसकी शक्ति जब कम होती जा रही है तो यहाँ जो है मिट्टी लाके जमा कर रही है। मैं कहा ना कि जब मिट्टी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि किसी पत्थरों से निर्माण हुआ मिट्टियों का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किसका लाके जमा कर दी, मिट्टी को। अब क्या हुआ कि इसी में जो है नदियां दिखाई देने लगी। ठीक है, जैसे आप गाँव में पानी देखे कि नहीं, तो सॉरी पानी कह रहे हैं, मशीन देखें, मशीन से जब पानी चलता है, ठीक है, तो मशीन से जब पानी चलता है तो पानी जहां आपका मशीन का पानी गिरता है वहां से जब चलते चलते कुछ दूर जहां पे पानी जमा होता है, गांव में, शहर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, शहर में तो ना सेफ्टी टैंक वगैरह बनवाए हैं, गांव में जहां पे रहता है तो जिसका नल का पानी जाता है तो कुछ दूर जो है उसका जो पानी का बना रहता है वो उसी तरह मैदान टाइप, तो देखेंगे तो वहां पे पानी रहेगा और दलदल रहेगा। ठीक है, यहाँ वाला जो भाग है, यहाँ पे जो है मिट्टियां जो है जम जाती है, उसको नदियां लेके नहीं भाग पाती है। ठीक है, यहाँ जो मिट्टी जमी रहती है और उसके ऊपर क्या करती है, नदियां दिखाई देने लगती है। ठीक है, उसके ऊपर जो नदी दिखाई देने लगती है, यानी इस भाबर प्रदेश में तो नहीं दिख रही थी, तो यहाँ से जो छोटे छोटे कंकड़ छोटे छोटे आए, यहाँ पे नदी दिखाई देने लगी। ठीक है, और वहां पे हो गया दलदल, वहां पे क्या हो गया, दलदल। इसे हम कहते हैं तराई प्रदेश, इसे हम कहते हैं भाबर प्रदेश। ठीक है, क्या कहते हैं, भाबर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, भाबर प्रदेश। गर्मी तो वही, ऐसे न गर्मी वाला, पढ़े वाला प्रदेश। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, भाबर प्रदेश। इसे कहते हैं तराई प्रदेश, जहाँ पे पानी ऊपर हो और दलदल हो, पानी और दलदल हमेशा हो, हर साल पानी और दलदल हो, उसे हम कहते हैं तराई प्रदेश। क्या कहते हैं, तराई प्रदेश। ठीक है, अभी यही तो है नहीं, आगे भी बढ़ेगा।
बढ़ेगा कि नहीं? अब ऐसा भी नहीं है, बढ़ेगा आगे। जब आगे बढ़ता जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा, आगे आगे देखे जाइए होता है क्या, ठीक है, आगे बढ़ेगा ऐसे, ठीक है, ठीक। ऐसा तो है नहीं कि आप बुढ़ा गए तो आप सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, पनिया तो आपका जाएगा ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि हिमाचल पनिया आपका ऑलरेडी आ ही रहा है, ठीक है। जब ये पानी यहाँ आएगा, ठीक है, जब पानी यहाँ आएगा तो क्या करता है, ये पानी जहाँ पे मैदान मिलता है वहाँ पे बाढ़ ला देता है, ठीक है। कहाँ पे? जहाँ पे मैदान मिलता है वहाँ पे बाढ़ ला देता है। क्या करता है? बाढ़ लगता है। तो जहाँ पे बाढ़ लाता है, जहाँ पे बाढ़ लाता है उस वाले एरिया को कहते हैं खादर प्रदेश। क्या कहते हैं? खादर। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, ठीक है। ये नदी है, ठीक। इसके ये वाला एरिया जो है जहाँ पे नदियां जो हर वर्ष अपना बाढ़ वाला लेके आई, ठीक है, जिसे यहाँ से चली, ठीक है, तो सब कुछ अकोटते पकोटते लेके आई है, ठीक। और कहीं जो है समतल पाई और जगह सही नहीं मिला, पूरा भर दी। जब पूरा भर दी तो ये वाला जो पार्ट हो गया जहाँ पे हर वर्ष नदियां लेके पनिया आती है उसे हम लोग कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर। जहाँ पे हर वर्ष ये जो नदियां ना आ रही है, हर वर्ष जहाँ पे अपना पानी लाके पटक रही है, हर वर्ष जहाँ पे नदी पानी ला रही है समतल मैदान में, उसे हम कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर वर्ष नदियां सिर्फ यहीं तक पनिया लाएगी, हो सकता है कि यहाँ तक ला दे, ठीक है, इससे ऊपर भी लाए, लेकिन हर वर्ष यहाँ पे नहीं ला पाती है। तो जहाँ पे नदी हर वर्ष पानी अपना लाए, ठीक है, उसे उस वाले मिट्टी को हम कहते हैं खादर। और जहाँ पे हर वर्ष मिट्टी न लगाए उसे हम कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? बांगर, ठीक है। तो खादर को हम लोग कहते हैं नवीन जलोढ़। क्या कहते हैं? खादर को हम लोग क्या कहते हैं? खादर को हम लोग कहते हैं नवीन जलोढ़। क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़, ठीक है, नवीन जलोढ़ या खादर, ठीक। और ये वाला जो पटवा जहाँ पे हर वर्ष जो नदी नहीं पहुंचती है उसे हम लोग कहते हैं बांगर, ठीक है। क्या कहते हैं? बांगर, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं बंजर टाइप, ठीक है। तो खादर में जो है अच्छी खेती होती है और बांगर में खेती अच्छी उतना नहीं होती है, ठीक है। अब समझ में आया? अब समझ में आया कि कैसे निर्माण हुआ? समझ में आया चीज? यानी जब इस वाले हिमालय से चली थी नदी तो अपने साथ मिट्टी लाई थी, ठीक है, अपने साथ मिट्टी लाई थी। और इधर वाले हिमालय से चली थी तो अपने साथ मिट्टी लाई थी नदी, क्योंकि गंगा यमुना सतलज जो है इधर से नदियां आती हैं, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ठीक है। तो अपने साथ मिट्टी लाई और इधर से भी सोन नदी, चंबल नदी, ये सब नदियां जो है आती है अपने साथ मिट्टी लाती हैं। तो कहीं ना कहीं बीचवा में लाएंगे। तो इसके बीचवा में इसके बीच में जो ऐसा स्थान बना था, ऐसा जो स्थान बना था कि धीरे 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 भरने लगा। अब ये भरते भरते ऐसे आ गया, ठीक है। ये वाला तो उठा रहा लेकिन ये वाला ऐसे आ गया। इसे हम लोग कहते हैं समतल मैदान। क्या कहते हैं? उत्तर भारत का विशाल मैदान या समतल मैदान कहते हैं। समझ में आया? कैसे समतल मैदान का निर्माण हुआ? जो भारत वाले ऐसा था, ठीक है, जो भारत वाले इस तरीके से था, ठीक है, वो भारत वर्तमान में ऐसा रूप लेके रखा है, ठीक है, वो वर्तमान में भारत ऐसा रूप लेके रखा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो निर्माण हुआ और इसका जो निर्माण हुआ इसके बीच में खाली स्थान होगा जहाँ पे टेथी सागर की आप बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे टेथी सागर था, वहाँ पे तो खाली स्थान रहेगा ना। हिमालय के जो बनने के बाद अब हिमालय ऊंचाई पे है, अब ऐसे हिमालय है, अब इधर भी ऊंचा भूमि थे, बीचवा में खाल है कि नहीं? तो जब नदियां काट के लाएगी, नदियां काट के लाएगी, कहीं बीचवा में भरेगा नहीं मिट्टी से? जो मिट्टी ला रहा है, इधर से ऐसा की बीचवा में भरेगा नहीं। इधर से मान लीजिए नदी आ रही है, ठीक है, और इधर से ये भी आती रहती, जैसे अभी बताए। तो भारत का जो ऊपरी वाला भाग है एक हिमालय वाला ये मान लीजिए, और ये वाला जो है इस साइड मान लीजिए। तो इधर से जो नदी आ रही है, इस वाले साइड से जो नदी आ रही है वो भरेगी इसको, और इधर से जो आ रही है इसको भर रही है। तो इसी से निर्माण हुआ समतल मैदान का, भारत का उत्तर विशाल का मैदान, ठीक है। समझ आगे कैसे निर्माण हुआ? पर्वतों से, और इधर के पर्वतों से जो मिट्टी आई उससे निर्माण हुआ उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। समझ आया कैसे निर्माण हुआ उत्तर भारत के विशाल मैदान का? बीच में खाली स्थान था, नदियां इधर से आई और नदियां इधर से आई, बीच में जो मट्टी को काटते काटते जो लाई तो उससे निर्माण हुआ उत्तर भारत के विशाल मैदान का, ठीक है। समझा गया? उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हो गया, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाएंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान में कहाँ पे कौन सा मैदान है, सिंधु नदी का मैदान क्या है, गंगा का मैदान क्या है, ब्रह्मपुत्र का मैदान क्या है, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको जो है समतल मैदान समझ में आया होगा, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।